नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में पुराने समय से अंतर धार्मिक शादियां होती आई हैं और इनमें से कई शादियां सफल भी हुई हैं, लेकिन बीते सालों में अंतर धार्मिक शादियों के बाद हुए जिहाद से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हाल ही में एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में सीजान के आरोपी बनने के बाद लव जिहाद जैसे मामलों पर बहस तेज हो गई है। इस घटना की जांच में आरोपी सीजान के द्वारा मारपीट किए जाने संबंधी कई तथ्यों का खुलासा हो रहा है। करीब 1.5 महीने पहले सामने आए श्रद्धा मर्डर केस ने देश भर को झकझोर दिया था। लव जिहाद के मामले में सरकारें गंभीर हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने के पक्ष में दिख रही है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अन्य राज्यों में विधेयकों और अधिनियमों पर अध्ययन करने के बाद ही लव जिहाद पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर ये भी कहा कि अंतर धार्मिक विवाहों का विरोध नहीं किया जाएगा। प्रेम विवाह और जिहाद के मामले के पहले भी कई घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन देश के सामान्य कानून के कारण इस पर दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जा सकती और न ही ऐसे मामलों में कमी देखी गई। लेकिन जैसे जैसे लव जिहाद के मामले बढ़े, वैसे वैसे राज्यों की सरकारें भी इस पर सोचने के लिए मजबूर हो गई। बीते एक दशक में लव जिहाद से जुड़े मामलों पर कई हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और सरकारों से कड़े कानून बनाए जाने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने साल 2020 में लव जिहाद को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी और इसे युद्ध स्तर पर लागू किया। फरवरी 2021 में सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को सदन में पारित कर दिया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद पर कानून बना। लव जिहाद के खिलाफ सर्वधर्म स्वतंत्र अध्यादेश 2020 लागू किया गया। इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल जेल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अब दूसरे राज्यों से भी ऐसे कड़े कानूनों की जरूरत महसूस कर रहे हैं। सवाल है कि देश में एक ऐसे ठोस कानून की जरूरत महसूस की जा रही है जो पूरे देश में लागू हो। क्या मौजूदा समय में अंतर धार्मिक विवाहों पर धार्मिक कट्टरता हावी हो रही है? क्या अंतर धार्मिक प्रेम विवाह और जिहाद के मामलों से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो रहा है? और क्या सख्त कानून बनने के बाद लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन जैसी बातों को हवा मिलेगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे। लव का खेल, जिहाद और प्रेम। तो तुनिशा सुसाइड और श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब ऐसे मामलों पर सरकारें सख्ती से निपटने को तैयार हैं। तो देश में इस पर सियासत भी खूब हो रही है। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने तुनिशा मामले को लव जिहाद से जोड़ने पर बीजेपी पर निशाना साधा है और इसे बीमार मानसिकता बताया है। अंतर धार्मिक विवाह जैसे मामलों पर राजनीतिक दलों के भी मत अलग अलग रहे। भले ही दलों ने ऐसे मामलों में मुखर होकर विरोध नहीं किया। बहरहाल आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लव जिहाद एक ऐसा शब्द जिसके देश में बीते एक दशक से कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। ये पाप है, बोलो पाप है कि नहीं है? सब बोलो है कि नहीं पाप? ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। धर्मांधता की दौड़ में हिंसा जैसी गतिविधियों के चलते लव यानी प्रेम जैसे पाक शब्द को जिहाद जैसे शब्द से जोड़ा गया है, क्योंकि गैर धर्म की लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने धर्म में लाना और उसे रीति रिवाजों का हिजाब पहनाने का अधिकार किसी को नहीं है। युवाओं में प्रेम को लेकर एक अलग ही विचारधारा पल्लवित होती रही है, लेकिन धर्मों की कट्टरता और हिंसा के साथ जुड़ने से प्रेम जैसे भाव अभिव्यक्ति को मसला जा रहा है। बीते 2 महीनों में देश में घटी श्रद्धा मर्डर और एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड केस ने
देश को हिला दिया है। इन दोनों ही मामलों में कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं जिन पर बहस भी जरूरी है और सख्त कानून भी, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते हफ्ते मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद से जुड़े 3 मामले सामने आए जिन पर लंबी बहस खड़ी हो गई। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। देश में लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों को लेकर कई राज्यों की सरकारें भी ठोस से ठोस कानून बनाने पर विचार कर रही है। सरकार मान रही है कि सख्त कानून से ही ऐसी घटनाएं रोकी जा सकेंगी। उधर लव जिहाद जैसे मामलों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पहले ही सख्त हिदायत दे चुके हैं। ये लव के नाम पे जिहाद है। कई बैठे छलिया जो जमीन की गड़बड़ कर रहे हैं, कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवा दें। ये पाप है। बोलो पाप है कि नहीं है? सब बोलो है कि नहीं पाप? ये पाप है, ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। लव जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद भी निर्णायक लड़ाई छेड़ने की तैयारी कर रहा है। विहिप ने तय किया है कि इसको लेकर हर राज्य में सख्त कानून बनाने की कोशिश होगी। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे जहां मतांतरण और लव जिहाद के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लाए जा चुके हैं। जाहिर तौर पर इनमें सभी बीजेपी शासित राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसके विरुद्ध सख्त कानून है। अब बात कर लेते हैं लव जिहाद शब्द की। साल 2008 से पहले लव जिहाद शब्द नहीं सुना गया था। इसके पहले रोमियो जिहाद जैसे शब्द ही सुने गए थे। बाद में लव जिहाद बन गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पहली बार ये शब्द 2009 में चलन में आया, जब रिटायर्ड जस्टिस केटी शंकरन ने माना था कि केरल और मंगलोर में जबरन धर्म परिवर्तन के कुछ संकेत मिले थे। तब उन्होंने केरल सरकार को इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधान करने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रेम के नाम पर किसी को धोखे या उसकी मर्जी के बगैर धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब देश में लव जिहाद जैसे गंभीर मामले पर बहस लंबी हो चली है, क्योंकि प्यार, इश्क, मोहब्बत में जायज तो सब है, लेकिन धोखा मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, दिल्ली से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हैं, भोपाल से हैं, हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर समी आगई जी हैं और मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी हैं। साथ ही हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? प्रदीप जी, मेरी आवाज़ आ रही? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आ रही, मेरी आ रही है आपको? एकदम बढ़िया आ रही है सर जी। देखिए, लव जिहाद, हालांकि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सख्त कानून बनाने के पक्ष में है। कई आपके 3 मुख्यमंत्री बोल चुके हैं और ये कानून बन भी चुका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में। आगे क्या लगता है आपको कि ये पूरे देश में सख्त कानून बनना चाहिए? और अगर लगता है सख्त कानून बनना चाहिए तो इसमें ऐसे भी कई मामले आते हैं, प्रेम प्रसंग के मामले आते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं, अगर उनका बाद में किसी कारण से झगड़ा होता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये तो समान धर्म के लोगों में भी शादी होती है, तो उनमें भी इस तरह के प्रकरण पाए जाते हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि कहीं लव जिहाद के नाम पे उन पे कहीं प्रताड़ना ना हो उनकी कहीं? त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2008 का आपने जिक्र किया आपकी रिपोर्ट में कि जो लव जिहाद का जो शब्द की कॉइनिंग हुई, यानी जो लव जिहाद प्रयोग में आया, वो केरला हाईकोर्ट में, हम नहीं कह रहे इसको, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनकी आवाज को मुखर किया है, या जो जनता की आवाज है उसको मुखर किया है।
तो केरला हाई कोर्ट में जब धर्मांतरण करा कर एक साजिश के तहत जिसमें पूरा सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम होता था, उसके आधार पे तो ये सबसे पहले तो ये केरला हाई कोर्ट से आई है बात। जी। दूसरी, आपने पूछा कि देखिए समान धर्म में भी जो होती हैं बातें बिगड़ जाती हैं, लोग अलग हो जाते हैं, बात जी। 100% सही है। जी। लेकिन जब आपके पास आधार हो, जब आपके पास ऐसे सबूत हो कि ये सुनियोजित ढंग से एक व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और वो केवल दूसरी युवती का जीवन को खराब करने के लिए, उससे एक बच्चे पैदा करके और जनसंख्या बढ़ाने के लिए नाम बदल करके और एक साजिश के तहत अगर इस काम को अंजाम देता है तो इसे लव जिहादी कहा जाएगा या और कुछ कहा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, कई बार प्रमाण मिल चुके हैं, कई सारे प्रूफ मिल चुके हैं जिसमें ये बड़े ढंग से इस काम को किया जाता है। देखिए, अविवाहित, आपने कहा विवाहित है पहले से और फिर तुम मान सकते हैं, लेकिन अगर दोनों लड़का लड़की दोनों अविवाहित हैं, उनमें प्रेम हुआ है, फिर शादी हुई है, फिर शादी के बाद मनभेद हो गया, मतभेद हुआ, फिर मनभेद हो गया और इस कारण विवाद हो गया। वही अविवाहित लड़का 4 अविवाहित युवतियों को फंसाए पड़ा है, 4 अविवाहित युवतियों को, खास करके धर्म विशेष हिंदू धर्म की लड़कियों को अगर वो जाल में फंसाए हुए तो उसको क्या कहेंगे? यानी एक से कर लिया, चलिए एक बार संविधान सभी को अंतर जातीय विवाह करने की अनुमति देता है, उस पर कानून है और उस पर आप नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। लेकिन अगर वही अविवाहित व्यक्ति अगर रंगरैया मना रहा है और 4 लोगों को फंसाए हुए तो उस पर क्या कहा जाएगा? 4 लोगों को फंसाए हैं, ये प्रूफ कैसे करेंगे आप? क्या चैटिंग से? अभी जो श्रद्धा वाला केस हुआ, जिन्होंने हाल ही का केस है, दोनों अविवाहित थे और उसके मारने के बाद उसने जो, देखिए अभी जांच का विषय मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि जब तक जांच नहीं जाती तब तक कुछ कहना बेना नहीं है। लेकिन अब डीएनए तो मिल चुका है, जो आखिरी ज्ञात रिपोर्टें हैं उस पर पता चला कि डीएनए मिल चुका है और उसको मारने के बाद भी उसी युवक ने, अब उसको क्या कहा जाएगा? अच्छा, इसका उत्तर, कोई लड़की अगर मुस्लिम है और लड़का हिंदू है तो भी ये लव जिहाद में ही आएगा? अरे सर, ऐसा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, असमान धर्मों के लोगों की शादियां हुई हैं और वो प्रॉपर कोर्ट से हुई हैं, लेकिन क्या वो विवाहित हिंदू बालक है? ऐसा कहीं पाया गया कि उसके 4 बच्चे हैं, एक पत्नी पहले से है? आप देखिए, कोई भी धर्म से हिंदू व्यक्ति अगर वो दूसरी शादी करता है तो सबसे पहले तो वो दोषी है, संविधान का ही नहीं वो पालन कर रहा है। तो ये अगर हो जाए, नहीं, इसको लव जिहाद नहीं कहा जा सकता। जिहाद एक समुदाय विशेष के लिए इस्तेमाल किया गया, वो भी हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये केरला के हाईकोर्ट ने इस बात को शब्द गढ़ा है, तो आप हम पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन इतने बड़े देश में जब इतने बड़े पैमाने पे, ये एक्सेप्शनल नहीं रहा सर कि एक कहीं पकड़ा गया, किसी एक राज्य में कहीं भूले बिछड़े गीत की तरह से आ गया। ये जब प्रॉपर सिद्ध हो चुका है, एक नहीं कई राज्यों में हो रहा है, कहीं जमीन के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं फंसा के इसके नाम पे, तो क्या कहेंगे आप उसको? और जबकि ये भी तथ्य उजागर हो चुके हैं कि वही व्यक्ति अलग अलग जगहों पे जा करके अलग अलग लोगों से विवाह करता है। उत्तर प्रदेश में केस ऐसा आया है जहां पे कि व्यक्ति हर जिले में जाता है, वहां हर जगह पत्नी बना लेता है। तब बताइए, वो क्या संवैधानिक कार्रवाई का पात्र नहीं होगा? बिल्कुल, वो तो अपराधी है, वो तो अपराधी है, वो तो कानून के रूप में भी अपराधी है। हमारे साथ अभिनव बरोलिया जी हैं। बरोलिया जी, आपकी पार्टी का क्या इस पक्ष है? अगर पक्ष में है तो आपकी जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां इस तरह का कोई कानून सख्त नहीं बना। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात हम शुरू से और लगातार कहते आ रहे हैं कि बीते 10 वर्षों से लगातार डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार है जी। अभी मध्य प्रदेश की बात करता हूं मैं आपसे, तो मध्य प्रदेश में अभी जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आदिवासी समाज के सम्मेलन में जिस तरीके से हाथ हिला के बोला कि ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, तो 18 साल से सोए हुए थे क्या शिवराज सिंह चौहान जी? मतलब अभी ये जागे हैं और एकदम से जाग कर बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा। और मतलब आप सोचिए, कहीं ना कहीं इसमें लगता है दुखद है लव जिहाद। मतलब मैं ये कहूंगा कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर ही देखा, टीकमगढ़ में अभी रिसेंटली हमने देखा एक मतलब लड़का एक लड़की को मुंह पे मारे जा रहा है और उसकी एफआईआर तक नहीं हुई थी। उसकी एफआईआर जब वो वीडियो सामने आया उसके बाद एफआईआर हुई और उस लड़के को उठाया गया। नेमावर में बच्चियों को रीवा की घटना है, टीकमगढ़ की नहीं, रीवा की घटना। हाँ, टीकमगढ़ रीवा की, सॉरी। तो उसके बाद नेमावर में जिस तरीके से देखा आपने, बच्चियों को गाड़ दिया गया, आदिवासी बच्चियों को।
इन सब चीजों के मैटर जो चल रहे हैं ये बहुत संवेदनशील है। इस पे कब जागती है? जब वीडियोस बाहर आ जाते हैं या कुछ होता है। थोड़ा सा बॉम्बे महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार रही और वहां पे हम देखते हैं कि कई हीरो एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का भी मैटर इसी तरीके से सुशांत के टाइम पे आया था। तो कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा होता है, कंट्रोवर्सी दिखाई जाती है, उसके बाद ये बातें दब जाती हैं। मतलब अभी श्रद्धा का मर्डर केस, उसकी भी हाइप खूब बनी। लेकिन इन सब चीजों में क्या हो रहा है ना, लव जिहाद तो दुखद है, ठीक है, जो भी कर रहा है जांच होती है और प्यार मोहब्बत होता है, उसके बाद एक दूसरे को दुश्मन हो जाते हैं और फिर कोई किसी का मर्डर कर देता है। तो ये तो पुलिस का काम है और इसके लिए अगर कानून बनाना है इनको, तो भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द इस पे विचार करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। इस तरीके से जनता के जो अभी बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, युवा बेरोजगार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये टेंशंस भी हैं। इसके लिए कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं है युवाओं के पास, युवा भटक रहा है, प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है आजकल। वैसे ही ये वेब सीरीज और ये सारे मसले कितनी जम के चल रहे हैं। अविनाश जी, तुनिशा शर्मा वाले केस में जो सामने आ रहा है, वो हिजाब भी पहनने लगी थी, जीशान उसके बाद भी मारपीट करते थे, फिर कहीं और संबंध बना, शादी नहीं की थी दोनों लोग, लिविंग में रह रहे थे। ये भी अब इस मामले में तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है ना कि जिस उसको हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने फंसा करके प्रताड़ित भी किया, उसका धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे। तो इसमें इसके पक्ष में है आपकी जीशान को नहीं सजा मिलनी चाहिए? पक्ष में क्यों रहेगा कोई? अगर कोई इस तरीके से किसी के जीशान को सजा मिलनी चाहिए। प्यार मोहब्बत तो साहब मतलब बहुत पुरानी बातें हम देखते आ रहे हैं, कोई किसी के जज्बातों से कैसे खेल सकता है? इसमें तो जिसने भी जांच हो और उसमें जिसने भी ये किया है उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हम तो बोल रहे हैं, मतलब इसके लिए कानून कौन बनाएगा? डबल इंजन की सरकार बनाएगी। तत्काल ये सारी चीजें बनाएंगे तो थोड़ा डर तो बैठेगा प्यार मोहब्बत करने से पहले। कोई सोचेगा तो प्यार मोहब्बत करने से पहले कि क्या करना है हमें। जी बिल्कुल, तो ये काम सरकार का है। जी, हमारे साथ चक्रपाणी जी, आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा मैं मजीदी साहब के पास जाऊंगा। कौसर हसन मजीदी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मजीदी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मजीदी साहब, जिस तरह से कहा जा रहा लव जिहाद, और लव जिहाद को लेकर के सख्त कानून बनना चाहिए। कल इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के पूरे राष्ट्रीय जितने पदाधिकारी सब आए थे और उनकी बैठक भी हुई, अभी बैठक चल भी रही, 2 जनवरी तक चलेगी। उसमें पूरे देश में वो जागरूकता लाएंगे लोगों के बीच में और अभियान छेड़ेंगे कि इसमें सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आप इसके पक्षधर हैं या विरोधी? देखिए, आपका जो सवाल है मैं उसका ये जवाब दूंगा कि किसी संगठन का अपना मामला है, कानून बनवाने के लिए क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर लव जिहाद की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चीज देश में चल रही है। एक प्रवक्ता जी बता रहे थे कि केरल हाईकोर्ट ने इस बात को कहा, बिल्कुल केरल हाईकोर्ट ने इस बात को कहा, और एक संगठन बाकायदा तौर पर जो अप्रतिबंधित है, तो PFI कहा जाता था, वो संगठन इस तरीके के मामलों को कर रहा था और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था और उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि कोई चीज अगर छुपा करके की जा रही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई एक दुर्भावना छुपी हुई है। आप नाम बदल कर रहे हैं, आप पहचान बदल करके कर रहे हैं। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, कोई किसी से भी प्रेम करे, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए कि किसी धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करके अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाई जाए और उस संख्या को बढ़ाने के बाद भारत में तालिबानी शासन स्थापना किया जाए और गजवाई हिंद लाया जाए कि किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई भी सभ्य व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। देश के सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और बेटियां किसी की भी हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, किसी भी धर्म की बहन हो, वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये गंभीर विषय है, इस पर राजनीति न होकर के गंभीरता के साथ एक सख्त कानून बनना चाहिए। देखिए, जहां तक जो सामने मामले आ रहे हैं उसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक न कहें, सीधे सीधे कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लड़के होते हैं और हिंदू समुदाय की लड़कियां होती, जो मामले सामने आ रहे हैं। और वहीं पे धर्म परिवर्तन या उस तरह के लव जिहाद के मामले आते हैं और उनके साथ मारपीट होती है, बाद में यहाँ तक कि हत्या हो जाती। तो इसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं। इसको आप क्या मानते हैं?
देखिए, मानने वाली बात है, ये तो स्पष्ट सी बात है। अभी जैसे मैंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट है भारत विरोधी, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के जरिए किया जा रहा है, जिसको ग़ज़वा-ए हिंद कहा जाता है। ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को लाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। ये तो केवल लव जिहाद है। अब एक दूसरा एक जिहाद शुरू हुआ है, वो वक्फ जिहाद है। वक्फ संपत्तियां जो सूफी समुदाय के मुसलमानों की मानी जाती है, कि जो कि मतलब सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, उनकी विचारधारा के प्रतिष्ठानों पर दूसरी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को काबिज कराया जा रहा है, संपत्ति जिहाद कराया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे देश के सेकुलर ढांचे को, इस देश के समावेशी स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। और इसके पीछे एक वैश्विक साजिश है, जिसकी परिणति वो ग़ज़वा-ए हिंद के रूप में एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं जिसको दुनिया तालिबान के नाम से जानती है और दुनिया इसको देख भी रही है। जी, हमारे साथ मुस्लिम साथ समी आगाई जी भी हैं। आगाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? आगाई साहब, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। आप स्कॉलर हैं, जो जिस तरह से सामने मामले आ रहे हैं उसमें ज्यादातर, हालांकि ऐसे मामले अभी फ्रंट में नहीं आए, या कहिए कि वो अभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बने हैं, चैनलों की हेडलाइंस नहीं बनी हैं, लेकिन जो चैनलों की हेडलाइन, अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, उसमें ज्यादातर लड़का है मुस्लिम पक्ष का है, लड़की हिंदू पक्ष है। सरदा मर्डर केस को मामला ले लें, अभी हाल ही में जो तुनिसा शर्मा का मामला आया है कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन स्थितियों में पूरे देश में ऐसे मामले आए तो उसमें सख्त से सख्त कानून बने। आप इसके पक्षधर हैं या नहीं? सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज का सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। जी पाडी जी। और जिस विषय पर आपने चर्चा आज रखी है, ये बड़ा गंभीर विषय है, और इस पर जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर कोताहुल का माहौल बना हुआ है, वो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। आपने श्रद्धा मर्डर केस की बात करी, आपने तुनिशा मर्डर केस की बात करी, तो मैं पहले आपको श्रद्धा मर्डर केस की ही बात बताता हूँ जी। और विशेषकर इसलिए बताना चाहता हूँ कि आफ्ताब पूनावाला जी, जिसने श्रद्धा का मर्डर किया, वो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं है जी। सिर्फ उसका नाम, क्योंकि पारसी समुदाय के लोग बहुत से ऐसे नाम जो मुस्लिम से मिलते जुलते होते हैं, उनके नाम पे रख लेते हैं जी। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आफ्ताब पूनावाला मुस्लिम समाज से है या पारसी समाज से है जी। दूसरी बात, आपने तुनिशा की कहा जी। तुनिशा जी ने अभी आत्महत्या कर ली। जहाँ तक समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है जी, उसमें जीशान उसका जो है ब्रेकअप हो जाता है, तुनिशा का और जीशान का जी। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रेकअप हो जाता है तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में हमारे युवा और नवयुवक जो है इस तरह के कदम उठा लेते हैं जी। और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये एक आम चलन है जी। कि कभी किसी का ब्रेकअप होता है तो कभी किसी का जो है जोड़ हो जाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री का तो एक अलग ही दुनिया है, उस पर कोई बात करने से मुनासिब नहीं है, ये सब चलता रहता है। उससे पहले रिया चक्रवर्ती का और वो मामला चला तो उसमें भी सब यही सब चीजें थी। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक विशेष समुदाय के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास है जी। और वो प्रयास इसलिए है कि लव जिहाद शब्द, पहले तो जिहाद की डेफिनेशन समझ लें कि जिहाद की डेफिनेशन क्या है जी। जिहाद का मतलब है इस्लाम में बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना जी, ना कि उसको प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना जी। लेकिन अभी हमारे भाई साहब प्रदीप जी बोल रहे थे कि साहब मैरिड लड़का होता है वो 4 लड़कियों को फंसा लेता है, तो आपने ही स्वयं त्रिपाठी जी सवाल किया था कि जब सजातीय लोग ही अगर इस प्रकार की शादियां करते हैं और उनके बीच भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति अभी आ जाती है जी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ अपने सभी पैनल के साथियों से कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को इस बात के लिए प्रेशराइज करे कि वो उसका धर्म अपनाए और जब भी वो उससे सब शादी कर पाएगा, अपने सारे काम करेगा, लेकिन अगर हिंदू धर्म का लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करे तो क्या उसके ऊपर ये लव जिहाद का कानून लागू नहीं होगा? अभी बिजनौर की लड़की है अमरीन जी, तो एक हमारे हिंदू भाई पप्पू से उसने बरेली में शादी की है और बाकायदा उसका
मंदिर में जाके यज्ञोपति हुआ, उसके सब धर्म परिवर्तन कराया गया। एक तरफ तो हम देश के अंदर कानून की बात कर रहे हैं जी, और सख्त कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, अपराधी कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके संकीर्ण मानसिकता के तहत अगर कोई निर्णय लेंगे तो उससे देश का जो माहौल है, जो हमारे देश की वासुदेव कुटुंबकम की जो व्यवस्था है जी, हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब है, पॉजिटिव कंसेप्ट है जो हमारा, जी, उसका कहीं ना कहीं बिखराव पैदा होने का अंदेशा बना रहता है। तो हम तो इस बात को कह रहे हैं कि आज डबल इंजन की सरकार है भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी भाई बैठे हुए हैं। हम तो उनसे कह रहे हैं पूरे देश के अंदर आप कानून लेके आइए, अपनी स्टेट तक ही क्यों महदूद रखे हुए हैं। जी। और जो भी लोग, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी, बिल्कुल। तो हम तो इसका समर्थन करेंगे। लेकिन आप किसी एक समाज को टारगेट करके, किसी एक समुदाय को, विशेष को इंगित करके अगर इस तरह की सोच रखते हैं कि पूरे देश के अंदर आप जो धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। जी, और मैं एक सवाल और करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों से ही जी, कि भैया मुख्तार अब्बास साहब की जो शादी हुई है उनके घर में भी हिंदू है, जी, शाहनवाज हुसैन जो जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं उनके घर में भी हिंदू है, आडवाणी जी की भतीजी ने भी मुस्लिम लड़के से शादी की है, जी, जी, रामलाल जी की भतीजी ने भी मुस्लिम लड़के से शादी की है। तो ये हमारे देश की एक परंपरा है कि हिंदू मुसलमान से करता है, मुस्लिम हिंदू से करता है। आज सचिन पायलट की पत्नी फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। तो इस सब बातों से जो हमारी जो तहजीब है, जो कंपोजिट तहजीब है, उस पर कहीं ना कहीं ये आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग, लेकिन ये शादियां जिनका नाम ले रहे हैं सक्सेसफुल हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, सक्सेसफुल होने के पीछे तो एक चीज होती है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जी, ये स्थितियां जब आती हैं तो उसमें जब ब्रेकअप होता है तो बहुत से लोग उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर हमने तो यही देखा है कि अगर बहुत सी आज फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखिए, मलाइका अरोड़ा का ही नाम ले सकता हूं मैं, जी, कि वो अरबाज खान की बीवी थी, आज अपने खुलेआम घूम रही हैं। तो सवाल ये नहीं है। और हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के नाम पर आप क्या कहेंगे, हमारे हिंदू भाई, जबकि हिंदू माइथोलॉजी में तो सिंगल शादी है, जब तक दूसरी पत्नी से तलाक नहीं ले लेंगे जब तक आप शादी नहीं कर सकते। विश्व प्रसिद्ध हमारे धर्मेंद्र जी ने, उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और दूसरी पत्नी का नाम हेमा मालिनी है, जो कि संसद भी है। जी, तो उस पर आपको अपनी राय देंगे। चलिए, ये ये इन सब बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। समीर साहब, आपके पास आता हूं मैं फिर से। आपने जो सवाल किए हैं, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी जी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। चक्रपाणी साहब, मेरी आवाज आ रही? चक्रपाणी साहब, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। अभी हमारे साथ समी आ गई जी, जो मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। क्या आपने उन सवालों को सुना? जी मैं सुना हूँ। अब हम आपसे उत्तर चाहेंगे। उनका प्रमुख सवाल तो यही है कि कानून बने, लेकिन ऐसा कानून कि अगर हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ भी ये कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने बिजनौर की एक अमरीन हिंदू मुस्लिम लड़की है, उनका अभी बताया कि मंदिर में ले जाके खुलेआम उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उन्होंने उदाहरण भी दिया। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि वाकई में दोनों संप्रदाय के लोगों के लिए ही सख्त कानून बनना चाहिए, या आपका ये कहना है कि नहीं, ये प्रकरण ज्यादातर मुस्लिम लड़के कर रहे हैं, इस तरह का जो भी कृत्य कर रहे हैं वो मुस्लिम लड़के कर रहे हैं, न कि हिंदू लड़के? नहीं देखिए, ऐसा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सूफी साहब जी ने जो सबसे पहले बात कही, और मुस्लिम धर्म गुरु, उन्होंने बहुत सही बात कही और वो बड़ा सत्य की बात करते भी है। लेकिन हमसे पहले जो वक्ता ने जो बातें कही उसका मैं उत्तर देता हूँ। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लव जिहाद क्या है? लव जिहाद एक झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, एक जालसाजी है। तो कैसे कि अपना नाम जो है राजू, गुड्डू और कुछ ऐसे नाम रख करके धोखे से जाता है, हिंदू लड़कियों को कलावा अपने पहन करके तिलक लगाता है और उसको पटा लेता है, और उसके बाद अपने झांसे में लेने के बाद उसको कुछ दिन बाद जब उसके साथ दुष्कर्म करता है तो बताता है। तब तक वो लड़की बहुत कुछ खो चुकी होती, फिर वो दबाव में होती है और उसके बाद उसको शादी कर लेता है, धर्मांतरण कराता है, फिर उसके बाद 35-50 टुकड़े जो भी करता है। सवाल इस बात का है
कि अब आप अगर जो रुक जाएंगे शायद हमको बोलने दीजिए, इस्लामिक स्कॉलर की उंगली आप बाद में दिखाइएगा, आपको मौका मिलेगा। जी। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। दूसरी बात ये है, इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक है। एक नहीं 1 लाख उदाहरण मैं आपको दे दूंगा कि इस तरह से किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के युवाओं ने हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ ऐसा किया। लेकिन एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा एसपी त्रिपाठी जी, आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि कोई हिंदू अपना नाम अब्दुल्ला, अतफार या कोई भी अपना नाम रख करके किसी मुस्लिम बेटी या बहन के साथ धोखे से कि मैं मुस्लिम हूँ शादी करके और उसके बाद धर्मांतरण करने गया हो और उसके 35 टुकड़े किए। एक उदाहरण इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात, हम बात उसी लव जिहादी जो धोखेबाज जो छली कपटी उनकी बात करता हूँ, और ये हमारे लिए नहीं कलंक, देश के लिए कलंक नहीं है, बल्कि इस्लाम के लिए भी कलंक है, जो मान्यता के लोग हैं, इसीलिए सूफी साहब भी उसकी निंदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक अगर मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की आरती कर देती है, उससे तुरंत फतवा जारी मुस्लिम संस्थान कर देता है। लेकिन इतने हमारी हिंदू बेटी बहनों को इज्जत से खिलवाड़ करने वाले, हत्या करने वाले, आज तक इन जिहादियों के खिलाफ मुस्लिम जो संस्थानें हैं बड़े बड़े, उन्होंने कभी फतवा जारी नहीं किया, कभी इस्लाम से खारिज नहीं किया। क्योंकि आप देखिए, वैसे भी इस्लाम में तो शैतान को कंकर पत्थर मारे जाते हैं ना, तो क्या आप इनको शैतान पत्थर नहीं मानते? जो लोग बेटियों के साथ, बहनों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, सरेआम 35 और 50 और 51 टुकड़े कर दे रहे हैं और मार दे रहे हैं। बताइए, अभी 51 बार जो है वहां पे जाकर के, गुजरात से जाकर के वहां पे जिहादी ने 51 पेचकस मार करके उसको किस प्रकार से उसकी हत्या कर दी। और इस तरह से प्रतिस्पर्धा इनमें चल रही है, कोई 35 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई जो है कोई 51 कर रहा है। आप जरा सोचिए, इसको रोकने के लिए कठोर कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। और अभी बता रहे थे हमसे पहले कि जी वो तो जो पारसी है, वो तो मुसलमान नहीं था। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, एसपी त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगा इस पे ध्यान दीजिए। समी साहब सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी समी साहब सुन लीजिए। हाँ, आप डेट निश्चित करिए हम सभी साहब कि देखिए 25 अगस्त 2022, स्थान भोपाल, नाम लड़की का कशिश परमार और मारने वाला कौन? अख्तर अली। दूसरा लिखिए 23 अगस्त 2022, स्थान दुमका, अंकिता सिंह, मारने वाला शाहरुख खान। 23 मई 2022, शिक्षा, लड़की का नाम नेहा और मारने वाला अख्तर। 18 मई 2022, स्थान दिल्ली, लड़की का नाम सदा, मारने वाला आफ्ताब। 1 मई 2022, नैनीताल, लड़की का नाम अंजलि आर्या, मारने वाला यामीन अहमद। 22 मई 2022, स्थान अजमेर, लड़की का नाम स्वाति, मारने वाला अरशद। 1 दिसंबर 2021, रोहतक, तनिष्का शर्मा, लड़की का नाम, मारने वाला मोहम्मद साहिल। 1 अक्टूबर 2021, स्थान गुना, कृति जैन, लड़की का नाम, मारने वाला वसीम। 10 सितंबर 2021, स्थान बिजनौर, बबली रानी, बिटिया का नाम और मारने वाला शहजाद। 18 अगस्त 2021, स्थान कोटा, लड़की का नाम अंतिमा और मारने वाला रिजवान। 25 अगस्त 2021, स्थान नैनीताल, बहुत लंबा हो जाएगा चक्रपाणी साहब, मारने वाला इमरान। अभी हमारे पास पूरी सूची, आपको एक नहीं लाखों सूची दे दूंगा। आप इससे, आपसे पर्दा बांधने से कुछ नहीं होगा। बेटी चाहे हमारी हो या आपकी, मौलाना साहब आपकी भी बेटी बहन हमारी बेटी बहन है। सवाल ये बेटी बहनें जो है हमारी देश की नहीं, पूरे दुनिया की लक्ष्मी है। यही हमें पैदा की हुई। आप पूछिए जरा, हम भी किसी माँ के बच्चे हैं, आप भी किसी के माँ के, सबके बहने हैं। आप जरा सोचिए, हम इससे राजनीति का आपको नहीं करना चाहिए। यह मानवता का प्रश्न है। या हिंदू मुस्लिम भी अगर छोड़ दिया जाए तो मानवता का और मानवीयता का प्रश्न है। इसमें जो लोग कहीं न कहीं, देखो, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। जो व्यक्ति, चाहे कारण कुछ भी हो, अगर बेटियों का समर्थन और साथ न दे करके अगर जिहादियों की तरफ से बोलता है, निश्चित रूप से उससे बड़ा पाप कोई नहीं कर रहा। और चाहे भगवान हो या अल्लाह ताला को मानने वाला हो, उसको कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मैं आज ये हिंदू गुरु, धर्म गुरु ही सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज ये मानवता के रूप में बात कर रहा हूँ। हमसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उनकी हम बातों को जवाब देना चाहते हैं
हम ये कहना चाहते हैं, आप एक बार हृदय की अंतरात्मा से वो करिए, आपकी भी बच्ची होगी, आपकी भी बहन होंगे, आप भी उसको प्रेम करते होंगे, जरा सोचो कि उसके साथ कोई कांड हो जाता है, कितनी दुख होता है। एक अगर तो कोई कांटे चुभ जाए तो जान निकल जाता है। हमारे पास भी हमारे कई पदाधिकारी, हमारे बच्चे बच्चियां हैं, हमको उनको थोड़ा सा अगर आंखों में आंसू आता है तो मेरी हृदय द्रवित हो जाता है। और मैं तो सबसे अपना मानता हूँ, किसी भी मुस्लिम बेटी भी हमारी बेटी है, मुस्लिम बहन भी हमारी बहन है, उसके साथ भी कोई भेदभाव। बिल्कुल चक्रवाणी साहब, हमारे पास त्रिपाठी जी एक बात और बता रहा हूँ, कई ऐसे लोग आते हैं जो मुस्लिम बेटियों से शादी किया उन्होंने, मैं उनको विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन देता हूं कि जितना हो सके अधिक से अधिक प्रेम करो और उसको किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होना चाहिए। और अभी आप बोल रहे थे कि कोई हिंदू मुस्लिम लड़की को हिंदू बना रहा था, तो मैं आपको बता रहा हूं इससे बनाने का लाभ क्या है। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम बेटी से प्यार करता है और उसको हिंदू सनातन में ले आता है, तो हिंदू एक्ट के अनुसार वो एक शादी से दूसरी शादी नहीं करता, बल्कि उसके लिए, उस बिटिया के लिए ठीक है। लेकिन अगर वो लड़की, अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू मुस्लिम बन जाती है, तो भी मुस्लिम एक्ट के तहत आप 4 शादियां कर सकते हैं, यानी वो 3 और शादियां कर सकता है। लेकिन अगर हिंदू बनेगा तो एक से दूसरा नहीं करेगा, इसलिए उस बिटिया के लिए भी ठीक है। सवाल है हिंदू मुस्लिम से मत देखिए। इसलिए जिहाद वो है जो नाम बदल के गुड्डू राजू करके और हिंदू बेटी और बहनों के साथ कर रहे हैं, तो ये गलत है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जो बात हमने किया अभी की 51 बार पेशकश मार दिया, वो जिहादी तो मुस्लिम था और वो आदिवासी बिटिया थी और क्रिश्चियन बन चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हिंदू धर्म गुरु भी मैं उसकी पैरवी कर रहा हूँ कि उसके साथ आखिर हुआ क्यों। अरे मानवता की बात है भाई, अब हिंदू मुस्लिम में मत करो, चाहे वो ईसाई की बेटियां हो, चक्रवाणी साहब, मुसलमान की हो, चाहे जैन की हो या सिख की हो या सनातनी की हो, सब बेटी बेटी है। बिल्कुल चक्रवाणी साहब, उत्तर ले ले। आपकी बात आ गई है। सभी साहब काफी देर से उत्तर देना चाह रहे हैं, प्रदीप जी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन श्रीवास्तव जी के हम पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे ले ले। आ रहे हैं प्रदीप जी आपके पास और समी साहब आपके पास, आ रहा हूं फिर से जी। चर्चा है निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय है और चक्रपाणी जी ने बहुत तरीके से बताया कि किस तरह से क्या परिस्थितियां हैं। इस तरह से जैसे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इस तरह धर्म परिवर्तन करा के शादी ज़बरदस्ती करता है या नाम बदल के और उसको धोखे में रखता है, तो निश्चित रूप से ये तो एक अपराध है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक लव का सवाल है, भाई देखिए दो लोगों के बीच का जो है एक जो लोगों के बीच एक सहमति बनती है, इसके अलावा एक जो है इंटरेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों को लेके एक बड़ा पवित्र शब्द है। लेकिन इस शब्द को जिस ढंग से सामने लाया जा रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां पिछले 1 दशक में सामने आई हैं, और आपने देखा होगा 3 राज्यों की सरकारों ने इस पर सख्त कानून बनाया है। मेरा ये कहना है कि केवल 3 राज्यों की ही सरकार क्यों नहीं, और मेरे ख्याल में सारे जितने भी पैनलिस्ट इस बात से सहमत हैं, इसको देश का कानून बना दीजिए ताकि किसी के साथ इस तरह की परिस्थिति निर्मित ना हो, किसी की हत्या ना हो, कोई सुसाइड ना करे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो भी चीज़ें जो सामने समाज में आ रही हैं, अगर उसमें कोई विकृति है, कोई जो है किसी तरह की परेशानी खड़ी होती है और समाज उससे कहीं न कहीं प्रभावित होता है, तो ऐसे मुद्दे पर सरकार को देश में कानून बनाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि किसी तरह से टारगेटेड नहीं होना चाहिए, ये भी है। आपने देखा होगा कि सरकार के पास असीमित पावर है, सारी व्यवस्था है, कोई संगठन ही विरोध क्यों करे, सरकार खुद संज्ञान में ले। तो मेरा इस मामले में कहीं न कहीं जो जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, समाज में एक टकराव जैसी स्थिति आती है, मतांतर होता है, इन पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो विषय है, इसके तहत लव जिहाद में अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो निश्चित रूप से देश में कानून बनना चाहिए, पूरे देश का कानून होना चाहिए। त्रिपाठी जी। प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में आप कुछ बोले, फिर एक बार समी जी के पास फिर जाएंगे। समी जी का कहना है कि एक विशेष संप्रदाय के लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के कानूनों का सहारा लिया जा रहा है। सर उसका उत्तर मैं बाद में दे दूंगा, पहले मैं ये बताना चाहूंगा सर कि देखिए अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उस पर जो है नियम बनाया जाना चाहिए और इसको जो है सदन में होना चाहिए। अब देखिए, मैं उससे पहले मैं एक बात बड़े गंभीरता और बड़ी ही 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा कि अगर केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई प्रावधान लाती है तो सबसे ज्यादा हो हल्ला मचाने का काम, सबसे ज्यादा काम रोकने का काम और सबसे ज्यादा परेशानी और अनगे खड़ा करने का काम कांग्रेस ही करेगी। तो ये जो कांग्रेस की उतने समय के शासन की दोहरी नीतियां रही हैं, तो जब देखिए कोई नहीं चाहता, ये देश संविधान से चलता है और संविधान का पालन होना चाहिए।
एक मूल सी बात है। देखिए बहुत सारी बातें, अब ये कह रहे थे कि जब आया तब पहले क्यों नहीं लगाया। भाई साहब जब कोरोना आया था तो उससे संबंधित ही लगाए गए थे, क्योंकि वो एक बीमारी आई हुई थी, है ना। पहले उसको किसी ने प्लान नहीं किया था कि कोरोना आएगा, उससे पहले ही कानून बना के रख लीजिए। अब ये जब संज्ञान में आ गया है कि आज ये समाज के लिए कोड बन चुका है लव जिहाद। देखिए बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स या बहुत से ऐसे जो है इन्फ्लुएंसर लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो विरोध भी नहीं करते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये सबसे बड़े दुख का कारण यही होता है। तो एक ही साथ पतोला और माशा नहीं चलता है, एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा, एक स्थान लेना पड़ेगा और तभी इसमें सुधार आएगा। देखिए कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति जो शासन में होता है वो कदापि नहीं चाहेगा कि किसी का नुकसान हो सकता है कांग्रेस के विचार कुछ और रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो ये सख्त है कि संविधान के समक्ष सभी बराबर है और सभी समान है। अब इसमें जहां पे भी अन्याय आतताई अगर बढ़ेंगे तो उसका संविधान सम्मत काम होगा और जो संविधान को तोड़ेगा उसको उसी अनुसार जो है संवैधानिक कार्रवाई करके दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। अब कोई नेता किसी अर्थ में बोलता है उसका अनर्थ लगा लिया जाए तो इस पे रूलिंग पार्टी या उस पे रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी जिम्मेवार होंगे, उस पे तो उस अर्थ का अनर्थ लगाने वाले लोग जिम्मेवार होंगे ना। कांग्रेस इतने समय से शासन में थी, 70 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक में, इवन 91 तक में भी देखिए बीच बीच में आई और चली गई और ये सारी परिस्थितियां बन चुकी थी। देखिए क्या है कि मैं किसी एक विशेष व्यक्ति या इस पे आरोप लगाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन पेट्रो डॉलर से आया हुआ पैसा, बहाविज्म को बढ़ाने का पैसा जब वो चला, जब तक आपके फेवर में तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर आप भी विरोध में आ लगते हैं, लेकिन बड़ी दबी जुबान में विरोध करते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है समुदाय विशेष या पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का, अब ये जनता इस देश से स्वीकार नहीं करेगी। और देखिए भाजपा शासित राज्य है, वहां पे कानून बने हैं और वो क्या ऐसे नहीं है कि केवल मुसलमानों के लिए बने, वो जो इस प्रकार का अगर संज्ञान में आता है। देखिए अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, वो क्या जो लोग कर रहे हैं ऐसा उनको रजिस्ट्रेशन है तो कोई आपत्ति अपनी जता सकता है। ये केवल मुसलमानों के लिए, सभी के लिए राजी है जी। और जहां तक की बात आई, देखिए कोई भी अभी स्वामी जी ने बोला कि भाई एक हिंदू लड़का है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, ये तो सर्वज्ञत है, लेकिन वही अगर एक मुसलमान लड़का है तो वो 4 शादियां कर सकता है। अब इस पे क्या प्रश्न चिन्ह नहीं है भाई। देखिए वहां पे आपका ये पर्सन कौन सा बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड आ जाता है, जो भी आ जाता है, हर जगह मतलब अपने फायदे की बात है तो रहने दो, और बाकी जगह जहाँ पे फायदा नहीं मिल रहा वहां पे भारतीय संविधान को माना जाता है। प्रदीप जी बिल्कुल उत्तर ले ले, समय कम है, उत्तर भी तो आना चाहिए। आपने आरोप लगाए हैं, बरोलिया जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि हम समीर जी के पास जाएं, थोड़ा सा संक्षेप पे अगर कहिएगा। देखिए मैंने जिस तरीके से सुना अभी ये कांग्रेस और कांग्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कांग्रेस को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। 10 साल से मैं कांग्रेस 55 सालों तक आप जब बोल रहे थे ना प्रदीप जी, तब मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं चाहता तो बोल सकता था, लेकिन त्रिपाठी जी की इस शो की गरिमा रखता हूं मैं, चिल्लाना और बोलना मुझे आता है। चलिए इसलिए आप है ना बीच में मत बोलना जब मैं बोल रहा हूं तो। जी बोलिए अपने जी। मैं साफ साफ बात बोलता हूं, आप लोग मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बेरोजगार के मुद्दे दबाना है, महंगाई के मुद्दे दबाना है, तो इसलिए लव जिहाद के मुद्दे उठाते हैं आप लोग। आपकी सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, एक्शन क्यों नहीं लेते आप? कोसते क्यों है कि 70 साल से सरकार थी? जी चलिए 70 साल में 400 रुपए लगे गैस की टंकी के दाम बढ़ने पे, अभी 1150 रुपए की है। आटा दाल का भाव कहां पर है, उस पर बात नहीं करते। मुझे अवसर दीजिएगा। जी जी चले, मैं एक बार समीर जी के पास जाता हूं, फिर आता हूं प्रदीप जी आपके पास। समीर साहब, चक्रवाणी साहब ने बहुत सारी चीजें कही हैं, 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू अगर धर्म अपनाती है तो 1 शादी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि लड़की किसी भी धर्म की हो, वो इस देश की बच्ची है। समीर साहब देखिए बहुत अच्छी बात कही चक्रपाणी महाराज जी ने कि बेटी किसी की भी हो जी, वो सबके लिए पूजनीय है, उसका सम्मान रखा जाना चाहिए जी। लेकिन अभी चक्रपाणी महाराज जी स्वयं कह रहे थे कि एक मुसलमान व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है जी। तो मेरा इस पर स्पष्ट कहना ये है कि इस्लाम के अंदर सिर्फ सिंगल शादी का कॉन्सेप्ट है जी। और अगर जो 4 शादियों का कॉन्सेप्ट भी है तो वो कंडीशनल है जी। कोई अपनी मौज मस्ती के लिए करने के लिए नहीं है जी। और उसमें कंडीशंस है कि अगर वो 4 शादी करेगा तो किस सूरत में करेगा और उनका अधिकार क्या होगा जी। तो ये एक भ्रम पैदा करने की स्थिति फैलाई जाती है कि मुस्लिम तो जो है 4 शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अरे भैया पूरे देश के अंदर आप एक कानून बना हुआ है, उसके अनुसार आप काम करते हैं। अभी लव जिहाद की बात कर रहे थे, हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है जी और वो पूरे राष्ट्र में एक कानून क्यों नहीं बना देते हैं, जी स्टेट पर क्यों छोड़ दे रहे हैं? जी आपके हमारे साथी बोल रहे थे कि साहब वो गुमराह करते हैं, गुड्डू पप्पू नाम रख लेते हैं। तो मैं आपको मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी का एक किस्सा बताता हूँ। अभी 1-1.5 महीने पहले ही एक लड़की थी बानिया शेख, जी जो कि बीटेस का तैयारी कर रही थी, जी और ये एक लड़का था सिद्धांत पवार, जी जो कि उत्तरांचल का था, और उसने इसी को मतलब इसका सहपाठी भी था, और सरेआम इसकी बेइज्जती करी, इसको पीटा, जी और उसके चलते इस लड़की ने सुसाइड कर लिया। जी किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने ये कहा कि ये लव जिहाद का मामला है। जी अगर आज तुनिशा ने आत्महत्या कर ली है तो कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून से पहले ही आप सारे परसेप्शन बना लेंगे कि साहब उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो बुर्का पहन रही थी, वो हिजाब पहन रही थी, वो उर्दू बोलना सीख रही थी। अरे भैया, जिसके साथ में जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसकी कुछ आदतों को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जी लेकिन आप इस तरह का माहौल क्रिएट करके ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जी ये न्याय हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। जी और मैं तो पुनः बार बार कह रहा हूँ, अभी हमारे एक मौलाना जो धर्मगुरु आप कह रहे थे, जिनको तथाकथित धर्मगुरु, जी मैं समझता हूँ कि वो गजवा हिंद की बात कर रहे थे। जी भैया, गजवा हिंद हिंदुस्तान में कहाँ पर है जनाब, वो मुझे बता दें। मैं जी। उनके साथ उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। जी सिर्फ टीवी चैनलों में बैठ के गजवा हिंद, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, समझे, तलाक, ये सब चीजें एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो करी जा रही हैं, इससे इस देश का भला होने वाला नहीं है। हमारा देश कंपोजिटिव कल्चर का मानने वाला है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, और इस देश की आजादी में सभी लोगों का सहयोग रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने देश को मिलकर आजाद कराया है। लेकिन ये 2008 में जिसका भी जिक्र कर रहे हैं बार बार, एक हमारे जज साहब हुए, उन्होंने अपने को एक यूज दे दिया, कोई उनका निर्णय नहीं था, वो कोई आदेश नहीं था, उन्होंने अपनी एक राय रखी कि साहब इस तरह की हालात पैदा हो रहे हैं, उसी को लेके आज पूरे देश के अंदर के साहब लव जिहाद वहां से निकल के आया। भैया, जो लव जिहाद करे, इसमें सीधा सीधा साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन है, सारे उसकी धाराएं हैं कि इस तरीके से वो अगर लव जिहाद करता है, धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस कानून के समर्थन में हूँ और जिम्मेदारी से मुस्लिम समाज की ओर से कह रहा हूँ जी कि केंद्र सरकार अध्यादेश के जरिए ही सही एक पूरा अध्यादेश लाए और इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर सख्त से सख्त कानून बने, ताकि ऐसे कर्तव्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी प्रदीप जी संक्षेप में चकवाणी साहब के पास फिर जाऊंगा। प्रदीप जी संक्षेप में। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, जज साहब का जो है वो व्यू नहीं था, वहाँ पे ईसाई पादरियों ने ये रिट डाली थी, इसकी जांच कराई जा सकती है। आपके पास समय कम है तो मैं लंबा समय नहीं लूंगा। ये जज साहब के विचार नहीं थे, जो क्रिश्चियन चर्च है वहाँ पे उसके द्वारा था। आप चाहें तो गूगल कर लें, सर्च कर लें। और बस इतना ही कहना अभी के लिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा और भी लोग हैं बोल। जी चकवाणी साहब, आपने उदाहरण दिए हैं और समी साहब ने भी उदाहरण दिया है। नहीं, समी साहब ने जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण ऐसा है, वहाँ पे हिंदू या लव जिहाद का मामला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जो उदाहरण दिया उसमें वो सीधे नाम हिंदू लड़का है और एक बिटिया को कोई मारते है जो मुस्लिम बच्ची है। सवाल यह है कि लुच्चे लफंगे हर जगह है, गुंडे हर जगह है, लेकिन ये जिहाद नहीं है कि उसने नाम बदल करके उसको वो कर लिया और उसके बाद उसका उत्पीड़न किया। यह मामला गुंडे ही वाला, ये लफंगे ही वाला है, और ये तो इससे प्रशासन स्थानीय लेवल पे कार्य करते हैं, करना भी चाहिए ऐसे, और वो हर जगह मिलते हैं। सवाल ये है, हमारी बात जब जिहाद की हो रही है कि जो धोखा छल से नाम बदल करके हिंदू बेटी बहनों के साथ करते हैं। दूसरी बात, मैं इनको बधाई दूंगा साहब साहब को जो कानून की बात करते हैं। बिल्कुल मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए, और ये अब कांग्रेस और बीजेपी करने वाली बात नहीं। भाई, अभी जो सरकार है पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार है, और इसमें भी अगर देश में हमारी बेटी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और हम अगर जो बात करते रहे कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस वो नहीं किया, तो हमें लगता है ये ईमानदारी वाली बात नहीं होगी। सरकार को पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार इसलिए मिली है ताकि समाज का हर वर्ग सुरक्षित रहे। तो आखिर हिंदू समाज की बहनें बेटियां क्यों भाई असुरक्षित है, क्यों उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है? और जब सभी लोग, सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उत्पीड़न हो, इसलिए मेरा मानना है कि केंद्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए, और किसी भी तरीके से ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको रुकना चाहिए। किसी भी बेटी और बहन के साथ, कोई जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करता है
या अगर जो वो करता है तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं सभी बेटियों और बहनों की सुरक्षा की बात करता हूँ। जी मजीदी साहब, आप कुछ गजवाए हिंद की बात कर रहे थे, जिसपे हमारे मुस्लिम समी साहब ने बात कही कि ये ऐसा नहीं है। आप उस दौरान कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 3 सालों से अपने संगठन सूफी खानका एसोसिएशन की ओर से ये जो गजवे हिंद शब्द का ये जो उल्लेख किया है, मैंने हवा में नहीं कहा। इस संबंध में तो मैं अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चला रहा हूँ, और जिन श्रीमान को इसके संबंध में सबूत चाहिए वो हमारी साइट पर जाकर के सबूत ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर जो अभी महोदय आक्षेप लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, वो अपना व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दें, मैं उनके पास इतने सबूत भेज दूंगा कि भारत में कितने लोग और कितने मुल्ला मौलवी गजवा हिंद का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं और मेरा संगठन कभी कोई बात हवा हवाई हम लोग नहीं करते। जो बात सत्य और सत्यों पर आधारित है, मजीदी साहब उसकी लिस्ट भारत सरकार को दे दीजिए। आपकी बेबसी बता रही है कि आप भारत सरकार की लिस्ट दीजिए उनके खिलाफ। आप हतोत्साहित हो चुके हैं। आप भी जो बोल रहे हैं, पर्दापोशी करना ये अच्छी बात नहीं है। ये इस तरीके से हम अपने नौजवानों को, हम अपने परिवार के लोगों को। मजीदी साहब, समी साहब ये कह रहे हैं कि वो लिस्ट आप सरकार को दे दीजिए। मैं सरकार को दे चुका हूँ, मैं सरकार को लिस्ट दे चुका हूँ। समी साहब सुनते लीजिए, समी साहब सुन लीजिए, समी साहब सुन लीजिए जी। क्षमता पैदा करिए। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को लिस्ट दी है, मैंने भारत सरकार को लिस्ट दी है, मैंने इसके संबंध में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को और पुलिस महानिदेशकों को सूचना दी है। मेरे पास इसके एविडेंस है। अगर आप कहें, आप अपना नंबर दे, वो सरकार जाने, सरकार के काम जाने। मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का। समी साहब आपको मौका दे देंगे, थोड़ा संक्षेप बोल दीजिए, उनकी बात आ जाए। संक्षेप में बात पूरी करिए मजीदी साहब। मैं इस देश का नागरिक हूँ। उस नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैंने सभी संबंधित सरकारों को इस संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराए हैं। अब कार्रवाई करना इस देश के 135 करोड़ नागरिक हैं। जी समी साहब, संक्षेप में। जी समी साहब, आप। मैं सिर्फ ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर मजीदी साहब ने जो भी लिस्ट प्रोवाइड कराई है विभिन्न सरकारों को, केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम समर्थन करते हैं इनकी इस बात का, लेकिन वो लिस्ट अगर सार्वजनिक कर दीजिए, तो सरकार को भेजी है तो उस लिस्ट को सार्वजनिक कर, ताकि हम भी तो समझेंगे देश के दुश्मन है। वो व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं आपका, व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं जिसमें वो भेज देंगे आपको। व्हाट्सएप नंबर ऐसा है जी, अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दे, मैंने आपको भेज दिया, आप भेज दें फिर मैं इनसे बात कर लूंगा। चलिए ये इन्होंने सूफी खानका पूरे हिंदुस्तान में सूफीज़्म ने ही इस देश की एकता को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है जी। ये सूफी नियम की बात कर रहे हैं, सूफियों ने ही इस देश को आगे बढ़ाया है। चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संदली हो, चाहे हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे कलियर शरीफ हो, ये क्या जानते नहीं है कि इन सूफियों की खानकाओं से इस देश की एकता। चलिए, ये इसके लिए एक अलग बहस करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग बहस करनी पड़ेगी समी साहब। और श्रीवास्तव जी, चलते चलते आपकी इस पूरे मुद्दे पे एक संक्षिप्त टिप्पणी। यहाँ जितने लोग भी, जितने पैनलिस्ट हैं, लगभग सारे लोग सहमत हैं कि अगर इस तरह का कुकृत्य कोई कर रहा है तो उसके लिए जो है सेंट्रल एक्ट आना चाहिए, केंद्र को कानून बना देना चाहिए। एक एक राज्य बनाए और सारी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, पूरे देश में बहुमत की सरकार है, कोई भी अध्यादेश आता है तो लोगों को, अगर संसद में ये बहस होगी तो लोगों का चेहरा भी सामने आ जाएगा, कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन में है। मेरा ये कहना है कि सारी की सारी व्यवस्था, जो जिस तरह की घटनाक्रम है, आपने देखा होगा चक्रपाणी महाराज जी ने पूरी की पूरी चीज़ों को बताया, बिल्कुल सही है कि इस तरह का अगर कोई नाम बदल के झूठ, फरेब और तमाम चीज़ों को ले करके और किसी बच्ची को बहला फुसला के अगर ऐसा कृत्य करता है तो कानून के लिए एक तरह से जघन्य अपराध है और कानून की दृष्टि में इसकी सज़ा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए न केवल एक एक राज्य, अब देखिए आपने बताया ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में, और तैयारी अब कौन कर रहा है, महाराष्ट्र। ऐसी तैयारी क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी राज्यों में सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी। सवाल है कि एक एक राज्य क्यों, सारे राज्यों पर ये जो होना चाहिए, नियम लागू होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो इस पर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, मजीदी जी साहब आपका, समी आगई साहब आपका, बैस साहब आपका, चक्रवाणी जी महाराज आपका, अभिनव बरेलिया जी आपका, हमारे साथ अपने चर्चा में शरीक हुए और अपना अमूल्य समय दिया।
तो धार्मिक कट्टरता और धार्मिक उन्माद से उपजे लव जिहाद जैसे मामलों पर भले ही सरकारें सख्त हों, लेकिन ऐसे मामलों पर परिवार और समाज के लोगों को भी जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि देश में विघटित हो रहे परिवार और समाज की ये विकृतियां ही हैं जो सामने आ रही हैं और उसका प्रतिफल भी देखने को मिल रहा है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।